स्टोरी भारत चैनल पर आपका स्वागत है। अरावली की ऊंची पहाड़ियों, घने जंगलों और वीरों की धरती राजस्थान में एक ऐसा राजा जन्म लेता है जो अपने जीवन से ये साबित कर देता है कि सम्मान के बिना वैभव का कोई मूल्य नहीं होता। एक ऐसा योद्धा जिसने महलों की सुख सुविधाओं से अधिक जंगलों की कठिनाइयों को चुना, लेकिन कभी किसी के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। ये कहानी है मेवाड़ के गौरव, स्वाभिमान के प्रतीक और भारत के अमर वीर महाराणा प्रताप की। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही वीरता, त्याग और बलिदान की कहानियां लगातार सुन सकें। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले के बादल महल में हुआ था। उनके पिता मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे और माता जयवंता बाई सोनगरा थीं। जिस समय प्रताप का जन्म हुआ उस समय हिंदुस्तान पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जिसकी नज़र हमेशा मेवाड़ पर बनी रहती थी। अकबर जानता था कि मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि राजपूती आन बान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। समय बीतता है और प्रताप बड़े होते हैं। बचपन से ही उनमें वीरता, स्वाभिमान और नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन मेवाड़ के भविष्य में एक बड़ा संघर्ष लिखा जा चुका था। महाराणा उदय सिंह प्रताप की जगह अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। जब उदय सिंह की मृत्यु होती है तब मेवाड़ के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटती है। उस समय एक परंपरा थी कि जो अगला राजा बनने वाला होता था वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता था। लेकिन प्रताप अंतिम संस्कार में उपस्थित थे। उन्हें देखकर सामंत और अधिकारी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जब प्रताप से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताजी ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया है, इसलिए वही अगले महाराणा होंगे। ये सुनते ही मेवाड़ के सामंतों में बेचैनी फैल जाती है, क्योंकि सामने अकबर जैसा शक्तिशाली शत्रु खड़ा था। सभी जानते थे कि मेवाड़ को ऐसे शासक की आवश्यकता है जो कठिन समय में राज्य की रक्षा कर सके। तभी सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत आगे आते हैं और कहते हैं, मेवाड़ का शासक कौन बनेगा, इसका अधिकार सलुम्बर का है और मेवाड़ का अगला महाराणा प्रताप ही होगा। इसके बाद सभी सामंत प्रताप के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। हालांकि प्रताप अपने पिता की आज्ञा का सम्मान करना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ की रक्षा और जनता की इच्छा को देखते हुए उन्हें महाराणा घोषित किया जाता है। इस प्रकार वर्ष 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। कहा जाता है कि वे उन शुरुआती शासकों में से थे जिन्हें जनता और सामंतों की सहमति से चुना गया। उधर अकबर लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। राजस्थान के कई राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ अभी भी स्वतंत्र था और यही बात अकबर को सबसे अधिक परेशान करती थी। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने प्रताप को समझाने और अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दूत भेजे। ये दूत थे जलाल खान कोरची, राजा मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। अकबर चाहता था कि प्रताप भी बाकी राजाओं की तरह उसके अधीन हो जाए, उन्हें वैभव, सम्मान और आराम का जीवन मिले। लेकिन प्रताप के लिए स्वाभिमान,
सबसे ऊपर था। उन्होंने हर प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि मेवाड़ का सिर कट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। इसके बाद वर्ष 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। एक तरफ अकबर की विशाल सेना थी, जिसका नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे, और दूसरी तरफ सीमित संसाधनों के बावजूद महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े थे। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं था, बल्कि स्वाभिमान और अधीनता के बीच की लड़ाई था। युद्ध के बाद भी प्रताप हार नहीं मानते। वे जंगलों में रहना स्वीकार करते हैं, कठिन जीवन बिताते हैं, लेकिन अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करते। कहा जाता है कि ऐसे समय भी आए जब महाराणा प्रताप और उनका परिवार जंगलों में घास की रोटियां खाने को मजबूर हुआ, लेकिन प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण का विचार नहीं किया। अकबर लगातार अनेक अभियान चलाता है, लेकिन वो प्रताप को झुका नहीं पाता। जब तक प्रताप जीवित रहते हैं, तब तक अकबर मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार स्थापित नहीं कर पाता। वर्ष 1597 में इस महान वीर की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय लगी है। उन्होंने जीवन में ना कोई बहुत बड़ा साम्राज्य जीता और ना ही कोई विशाल निर्माण करवाया, लेकिन अपने आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और कभी गुलामी स्वीकार न करने के कारण वे आज भी पूरे भारत में पूजनीय है। ऐसा वीर जिसने सारे सुख छोड़ दिए, जंगलों का जीवन स्वीकार किया, लेकिन अधीनता कभी स्वीकार नहीं की, वही थे महाराणा प्रताप। ऐसे ही वीरों को जन्म देने वाली धरा है राजस्थान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीरता और बलिदान की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।